जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें मैंने बस केवल एक एग्जाम्पल दे करके उस वीडियो को वहीं पर छोड़ दिया था। अब उसी वीडियो को मैं यहाँ से कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य की महादशा में आने वाले जो अन्य ग्रह हैं उनकी अंतर्दशाएं आपके लिए कितनी लाभकारी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप के दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी ऑन कॉल पर। सूर्य की जो महादशा होती है, इसकी आयु जो होती है वह 6 वर्ष की होती है। यह 6 वर्ष के अंतर्गत आने वाले जो अन्य ग्रह हैं उनकी अंतर्दशाएं आपके लिए कितनी शुभ फलदायक हैं, हम इस चीज़ के बारे में आज जानेंगे। सूर्य की महादशा में अगर सूर्य की ही अंतर्दशा होती है तो यह जो अंतर्दशा होती है ये शुभ फलदायी होती है। ये धन धान्य से इंसान को परिपूर्ण करती है। ये इंसान के रुके हुए कामकाज में इसको प्रगति के लिए, तरक्की के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। इस सूर्य की अंतर्दशा में जातक का जो उत्साह होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। कोई भी कार्य अगर जातक करना चाहता है तो वो काफ़ी उत्साह के साथ में करता है, काफ़ी फुर्ती और जोश का अनुभव करता है। लेकिन इस सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, जातक छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोधित हो जाए। ये सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल है। अब हम जानेंगे सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आपको क्या फल देती है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की जो अंतर्दशा होती है ये जातकों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। ये जातक के कामकाज में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कोई भी कार्य अगर जातक करना चाह रहा है तो उस कार्य को करने में जातक को अधिक कठिनाई या परिश्रम का सामना नहीं करना पड़ता है। जातक आसानी से कोई भी कार्य को अच्छे से सुचारू रूप से पूर्ण कर ले जाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य जो होता है ये आत्मा का कारक माना जाता है और चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक माना जाता है। सूर्य पिता का कारक भी माना जाता है। जैसा कि सूर्य की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है तो ये पिता के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे घनिष्ठ बन जाते हैं और मन यहाँ वहाँ विचलित नहीं होता है। अगर कोई भी कार्य इंसान अगर कर रहा है तो उस कार्य में उसको प्रमोशन मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार में उसको प्रगति और तरक्की दो के दोनों चीज़ों के अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब हम जानेंगे मंगल की अंतर्दशा। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आने पर जातक का आत्मबल और पराक्रम बल दो के दोनों बढ़ जाते हैं। इस मंगल की अंतर्दशा के तहत अगर जातक किसी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अगर कोशिश कर रहा है, खास करके पुलिस के लिए या आर्मी के लिए अगर वो ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको शुभ फल मिलने की संभावना बन जाती है। प्लस इसके साथ साथ ये आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा अगर किसी भी जातक की कुंडली में आती है, ये जातक को भ्रमित करती है। जातक के बुद्धि विवेक के ऊपर एक तरीके से अपना कब्जा जमा लेती है राहु की अंतर्दशा। इस राहु की अंतर्दशा के वजह से जातक सही और गलत दोनों में फर्क नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है। अब ये राहु की जो अंतर्दशा होती है ये जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म करवा देती है जिससे कि समाज के अंदर आपका नाम खराब होने की संभावना बन जाती है। उसके साथ साथ ये राहु की अंतर्दशा क्या होती है कि आपको शारीरिक और मानसिक दो के दोनों प्रकार से आपको परेशान करती है। आर्थिक रूप से भी ये आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, और आपके जो छुपे हुए शत्रु होते हैं वो आपके सामने उभर करके सामने आ जाते हैं। सूर्य की महादशा में अगली अंतर्दशा जो आती है वो आती है देवगुरु बृहस्पति की। ये अंतर्दशा जो होती है ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस अंतर्दशा में जातक नई नई विद्याओं को सीखने के लिए अगर प्रयत्न कर रहा है तो उस प्रयत्न का उनको काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट मिलता है और विवाह के योग बन जाते हैं इस अंतर्दशा के तहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो विद्या के कारक माने जाते हैं। इस वजह से सूर्य की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा आती है वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रमोशन लेकर के आती है, तरक्की लेकर के आती है। अब इस अंतर्दशा के बाद में जो अगली अंतर्दशा आ रही है वो सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ रही है। सूर्य की महादशा में शनि की जो अंतर्दशा होती है ये काफ़ी पीड़ादायक होती है।
जैसा कि आप जानते हैं सूर्य पिता का कारक ग्रह है और शनिदेव जो हैं वो सूर्यदेव जी के पुत्र हैं। अब ये तो बात जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि सूर्यदेव और शनिदेव के संबंध किस प्रकार के रहे हैं। यह अंतर्दशा इंसान को क्या करती है, भ्रमित कर देती है। इंसान किसी भी कार्य को बहुत जोश में स्टार्ट करता है, बहुत जोश में उस चीज़ की शुरुआत करता है, लेकिन उस कार्य को सुचारू रूप से सही तरीके से आगे नहीं लेकर के जा पाता है। उनकी किसी भी कार्य में उनकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनको उस कार्य को जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है उसको एक लेवल पे ला करके मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उस लेवल को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। सूर्य की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा आती है तो पिता के साथ संबंध खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर मान लीजिए पिता के साथ संबंध नहीं भी खराब हो रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़ने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। सूर्य की महादशा में शनिदेव की जब अंतर्दशा आती है तो आपको खास करके ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पिता के साथ में संबंधों को जितना मधुर बनाए रखने की कोशिश करें उतना अच्छा होगा आपके लिए। और इस अंतर्दशा के तहत अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य अगर थोड़ा उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन पर आ जाता है तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप अपने पिताजी का जितना अच्छे से आप ख्याल रख सकते हैं उतना आप ख्याल रखने की उनकी कोशिश कीजिए, तब ये जो अंतर्दशा है आपके लिए उतनी नुकसानदायक नहीं साबित होती है। अब शनिदेव की अंतर्दशा के बाद में सूर्यदेव की महादशा में जो अंतर्दशा आती है वो आती है बुध की। इनकी जो अंतर्दशा है, बुध की जो अंतर्दशा मानी जाती है, ये इंसान के कैरियर में 4 चांद लगाती है। इस अंतर्दशा के तहत अगर कोई भी जातक सूर्य की महादशा में अगर आपकी कुंडली में बुध की अंतर्दशा चल रही है और आप यानी विदेश जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत उत्तम समय आया हुआ है। या अगर आप विदेश की किसी कंपनी से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी शुभ फलकारी है। या आप यानी विदेश जाकर के कोई शिक्षा वगैरह ग्रहण करना चाहते हैं तो ये अंतर्दशा आपके लिए ही है। सूर्य की महादशा में जो बुध की अंतर्दशा आती है ये व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं, आप कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं या किसी नए काम के अंदर आप हाथ डालना चाह रहे हैं तो ये अंतर्दशा आपके लिए ही है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये अंतर्दशा काफ़ी शुभ फलकारी होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम में आप बेहतर परिणाम की उम्मीद करते हैं तो ये महादशा आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ फलकारी रहेगी। सूर्य की महादशा में अब जो अगली अंतर्दशा है वो केतु की है। ये केतु की जो अंतर्दशा आती है ये अच्छी अंतर्दशा नहीं होती है। ये आपको कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। इस अंतर्दशा में आप किसी से ना कर्ज ले ना किसी को कर्ज दे। अगर इस अंतर्दशा के तहत आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो भी आप फंसने वाले हैं और अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो भी आप फंसने वाले हैं। इस अंतर्दशा के तहत अगर आप मान लीजिए व्यापार करते हैं तो जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा जोखिम लेने के लिए आपको सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप यानी नौकरी पेशा हैं, आप नौकरी करते हैं तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अपने से ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों के साथ में आपको उलझना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके साथ में उलझते हैं तो उस उलझने के वजह से आपके कामकाज के ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर संकट आने के योग बन सकते हैं। सूर्य की महादशा में ये जो केतु की अंतर्दशा आ रही है ये आपको नेत्र पीड़ा भी दे सकती है। इसलिए करके आप यानी अपने शरीर का जितना हो सके सही ढंग से ख्याल रखने की कोशिश करें। ये केतु की जो अंतर्दशा होती है, इस अंतर्दशा में शत्रु जो हैं वो छुपे हुए शत्रु, गुप्त शत्रु जो होते हैं वो उभर करके सामने आ जाते हैं। जब वो उभर करके सामने आते हैं और वो आने के बाद में बिना किसी गलती के आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, वो आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस अंतर्दशा के तहत आप जितना ज़्यादा हो सकता है सतर्क होकर के कोई भी कार्य करें। और मेरा खास करके व्यापारी वर्ग वाले बंधुओं से निवेदन है कि इस अंतर्दशा के तहत आप जोखिम लेने से बचें। सूर्य की महादशा में आखिरी अंतर्दशा जो आ रही है वो है शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र जिसे लग्जरी से भी रिलेट किया जाता है, ऐसा भी माना जाता है कि शुक्र इंसान की लाइफ में लग्जरी देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। इस अंतर्दशा के तहत जातक को पारिवारिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस दशा के तहत आपको फिजूल के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस अंतर्दशा में आप अगर कहीं पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो इस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सोच समझ करके ही कदम उठाएं, क्योंकि इस अंतर्दशा में किया गया इन्वेस्टमेंट मुख्यतः तौर पर ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं माना जाता है। इस अंतर्दशा के तहत पारिवारिक मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों को भी काफ़ी हद तक ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन साथी का जितना ज़्यादा हो सकता है ख्याल रखें। हाँ, अगर कोई जातक ऐसा है जिसका कि विवाह नहीं हुआ है और वो किसी के साथ प्रेम संबंधों में है, तो आपको इस अंतर्दशा में अपने प्रेम संबंधों को लेकर के काफ़ी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतर्दशा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगली जो महादशा आने वाली है वो आने वाली है चंद्र की महादशा। उस चंद्र की महादशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशा शुभ फलदायी है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा अशुभ फलदायी है, हम उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ यह भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें कौन सी अंतर्दशा चल रही है, उस अंतर्दशा का शुभ फल है या अशुभ फल है, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आप फिल करके आप उसे वहां पर सबमिट कर दीजिए। हम आपसे जल्द से जल्द जुड़ेंगे, जुड़ करके आपकी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। गूगल फॉर्म अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो आप वीडियो पे दिए गए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए हुए ईमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और मैं आपसे आखिरी बार एक गुजारिश फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।